you think that your little friends can escape me, you're sadly mistaken. This time you won't come back. Krillin, no! Krillin! Frieza, stop this! Help me! Now who was it? It was Krillin. Up goes the weasel. I won't let you get away with this! I won't let Gohan, listen very carefully. You must leave this planet now and take Piccolo with you. Got it? This is the last time I'm going to tell you! Get out of here right now, Gohan! ये तुम्हें कह रहा है इस कर्व के नीचे का एरिया निकालो, ठीक है? अच्छा, इस कर्व के नीचे का एरिया, तो मतलब अगर मैं एक लाइन यहां खींच दूं, ये इसका एरिया निकालने को कह रहा है। शुभम भाई बताओ ये कौन सी शेप बनी है? पता नहीं। शुभम भाई ये बना है दिल, ये दिल बना है, देखो, देख पा रहे हो? नहीं, ये देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जुड़ रहा है। सर क्या करा है आपने, बताना जरा थोड़ा। अब तो मैं दिल दे चुका हूँ अपना, अब कोई फायदा नहीं। हाँ भाई, दिल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई दिल नहीं। आओ देखो, तो ये तुम्हारा कर्व है, अब इसका एरिया निकालना है। किसी को कोई फॉर्मूला नहीं पता भाई इसका एरिया कैसे निकालते हैं। एक बंदे ने लगाया दिमाग, उसने कहा अच्छा इस फिगर को गहराई से देखते हो। उसने बोला, मैंने नहीं बोला, उसने कहा चलो चले श्वेत पवन को मुड़कर बनकर, वो ऐसे उसने बढ़ाया बढ़ाया, उसने बोला ओहो मुझे मिल गया एक रेक्टेंगल। उसने बोला ये एक रेक्टेंगल है। उसने एक छोटा सा रेक्टेंगल यहां ढूंढ लिया,
उसने बोला एक रेक्टेंगल ये है, उसने बोला एक रेक्टेंगल यहां बनेगा, एक रेक्टेंगल यहां बनेगा, एक रेक्टेंगल, ऐसे उसने और जूम कर दिया इसको। तो अगर तुम ध्यान से देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये सब मिला जुला के बहुत सारे रेक्टेंगल बन के तो बने होंगे। इसको जितना जूम करते जाओगे तुम्हें एक एक रेक्टेंगल मिलता जाएगा। तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? हाँ भाई, बिल्कुल। सर हाँ एक बार सर। जूम करना फिर से एकदम दिखने को। देखो ये एक लाइन है, ठीक है, सपोज ये एक लाइन है। जब तुम इसको जूम करोगे बहुत ज्यादा तो तुम्हें देखना क्या दिखने लगेगा। सर इसको एकदम कॉर्नर पे ले जाओ, कॉर्नर पे, रुको तो सही, जहाँ से तो दिख जाएगा रेक्टेंगल। वो लाइन पहले तो कर्व थी, अब ये सीधी होती जा रही है। दिख गई सीधी लाइन? सीधी लाइन है तो रेक्टेंगल बन जाएगा नीचे। अब शुभम कॉर्नर पे लेके जाओ। शुभम भाई ये कॉर्नर है, ठीक है, पॉइंट दिख गया, पॉइंट। यहाँ पे कैसे बोलेगा? नहीं ये एक पॉइंट, इसको तुम और चौड़ा कर लो ना। ये लो, ये एक पॉइंट बन गया, जूम करते जाओ क्या होगा, एक डॉट बन जाएगा आखिरकार। मतलब वो एग्जैक्ट वैसा रेक्टेंगल नहीं बन सकता जैसा तुम सोचने की कोशिश कर रहे हो या ढूंढने की कोशिश करोगे, पर थोड़ी सी ऊंच नीच रह जाएगी, थोड़ी सी ऊंच नीच रह जाएगी। अब देखना, चलो एक काम करते हैं, यहां रेक्टेंगल बनाते हैं। उसने कहा, उसने इसका एरिया निकाल लिया, फिर एक और रेक्टेंगल बना दिया, 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 फिर एक और, ऐसे करके बहुत सारे रेक्टेंगल बना दिए। और इन सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया और उन सब एरिया को जोड़ दिया। ठीक है, उसने इन सभी रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, जोड़ दिया। पर प्रॉब्लम हुई, लोगों ने सवाल उठाए कि मेरे भाई यहां पे कुछ इलाका तो खाली रह गया, इस एरिया का क्या करेंगे? उन्होंने बोला भाई इस एरिया का क्या करें, इस वाले का जो ये खाली रह गया, ये तो तेरे रेक्टेंगल में आया ही नहीं। इस एरिया का क्या करें, ये तो खाली रह गया, ये तो तेरे रेक्टेंगल में आया ही नहीं। इसका क्या करें, ये तो खाली रह गया, ये तो तेरे रेक्टेंगल में आया ही नहीं। तो एक बंदा निकल के आया समझदार उनमें से, उसने बोला मैं बताता हूं, तुम्हारे तो बस की है नहीं। उसने कहा उस तरफ से रेक्टेंगल बनाओ ही मत, रेक्टेंगल बनाओ इस तरफ से। तो उसने एक रेक्टेंगल यहां खींचा, ये आ गया। अगला रेक्टेंगल यहां बनाया, ये आ गया। अगला उसने ये बनाया, ये आ गया। फिर अगला उसने इस पॉइंट से बनाया, ये आ गया। फिर अगला उसने इस पॉइंट से बनाया, ये आ गया। फिर इस पॉइंट से बनाया, ये आ गया। फिर इस पॉइंट से बनाया। अब दूसरी पार्टी ने सवाल कर दिया, कह रहा अरे भाई रुको रुको रुको, ये करते क्या जा रहे हो, एरिया सिर्फ लाल लाइन के नीचे का निकालना है, ये जो हिस्सा तुम बना रहे हो इसमें तो फालतू एरिया आ रहा है। इनकी हो गई आपस में लड़ाई। ये वाला कह रहा है एरिया आ रहा है कम, ये वाला कह रहा है एरिया आ रहा है ज्यादा। इन्होंने इसके बीच में लिमिट लगा के एक मस्त सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बताई, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। तो पर उन्होंने एरिया निकाला कैसे वो देखो। उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये बताई कि अगर आपको इस कर्व का एरिया निकालना है, बस एक छोटी सी चीज समझ लो,
सपोज ये 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? मतलब ये अगर किसी फंक्शन f(x) का कर्व है, अगर ये वाला पॉइंट 1 है तो ये वाला पॉइंट होगा f(1). अगर ये पॉइंट 2 है तो ये वाला पॉइंट होगा f(2). अगर नहीं समझ तो मैं बता देता हूं कैसे। मतलब अगर तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है f(x = x² और इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो x = 1 पे कैसे निकालोगे? x की जगह 1 डालोगे तो f(x) की वैल्यू 1 आएगी, वो 1 की वैल्यू यहां प्लॉट करोगे, ये आ गया पहला पॉइंट। 2 पे कैसे डालोगे? f(x) में 2 डालोगे, 2² की वैल्यू 4 आएगी, तो 2 पे आ गया 4, 2 3 4, ये आ गया 4। तो मतलब 1 पे जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को मैं f(1) भी बोल सकता हूं, और 2 पे जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को मैं f(2) भी बोल सकता हूं। और मैं कह सकता हूं कि ये जो ऊंचाई है ये f(2) के बराबर है, मतलब 4, और ये जो ऊंचाई है ये f(1) के बराबर है। इसी हिसाब से ये जो हो गया, ये हो गया f(1) और ये होगी तुम्हारी विड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया निकल जाता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहती है कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन दे रखा है f(x), तुम्हें उसका एरिया निकालना है किसी पॉइंट a से लेके b तक। तुम्हें कर्व नहीं दिया होगा, तुम्हें फंक्शन दिया होगा, पर फंक्शन से ही तो कर्व बनता है, फंक्शन से ही तो ग्राफ बनता है। तो तुम्हें f(x) का a से लेके b तक एरिया निकालना है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो ये कहती है कि इसका जो एरिया आएगा, एक एक्सरसाइज तुम्हारी मिस हो गई है, चलो वो डायरेक्ट बताता हूं। कहती है कि इसका जो एरिया आएगा वो आएगा a से b f(x) dx। ये तुम्हारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहती है कि तुम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो यहां से लेके यहां तक का। अब मैं तुम्हें इसका अगर एग्जाम्पल दिखाना है तो एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैं तुम्हें इसका प्रूफ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 7.8 तुम्हारे सिलेबस से हट चुकी है। मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं तुम जिससे समझ पाओ। एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x। हालांकि कोई जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी बता रहा हूं कि तुम देख के समझ पाओ कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूं। f(x) = x एक फंक्शन दे रखा है भाई। f(x) = x का ग्राफ बनता है ऐसा कि जब 0 है तो ये, जब 1 है तो ये भी 1 आएगा, जब 2 है तो ये भी 2 आएगा, और ऐसे करते करते ये आगे तक बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान से देखना, अगर मैं तुम्हें बोलूं 0 से लेके 2 तक इस फंक्शन के नीचे का एरिया निकाल दो, तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का तुम एरिया का फॉर्मूला जानते हो, पर एक बार इंटीग्रेशन से करके देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ a से b, a कितना है 0, 0 से b कितना है 2, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन कर रहे हो किसका? f(x) का। फंक्शन क्या है? f(x) = x dx। x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, नीचे 0 ऊपर 2, वैल्यू डाली 2 × 2 = 4/2 -0, सॉल्व करा आ गया 2² यूनिट। ये इसका एरिया है। अब तुम कहो प्रूफ करके दिखाओ, तो देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल मान लो इसको। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है? ये 2 है, और ये हाइट कितना है? ये भी 2 है, 2 से 2 कटा आ गया 2। तो इससे मैंने यूनिफॉर्म फिगर लेके तुम्हें ये प्रूफ कर दिया कि ये जो थ्योरम है ये वर्क करती है। तुम किसी भी कर्व का, अब ये तो बड़ा सिंपल सा कर्व था, ट्रायंगल बन गया, पर इस कर्व में क्या करूं? जो पहले बनाया था जो ये अजीब सी शक्ल बन रही थी, और अगर ये ऐसा ऐसा बन गया कर्व तो क्या करूंगा? तो मुझे बस इक्वेशन लेनी है, कहां से कहां तक एरिया निकालना है, उस बेसिस पे उसे इंटीग्रेट कर देनी। भाई इतना जुगाड़ क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ये समझाओ कि x और dx कहाँ पे आएगा? x और dx कहाँ पे आएगा मतलब dx कब लगाते हैं और dy कब लगाते हैं? अभी आने दो उस पे, अभी तो मैंने शुरू ही करा चैप्टर, अभी आ रहा हूं उस चीज के ऊपर। तो ये था भाई तुम्हारा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, की इंटीग्रेशन से हम किसी कर्व का एरिया भी निकाल पा रहे हैं, इसीलिए उस चैप्टर का नाम है।
अब एक छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, वो कंफ्यूजन ये क्रिएट हुई है कि भाई तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 7.7 जो इनका वो आया था सर्कुलर, उस हिसाब से तो हटा दी गई है, लेकिन एओआई में उसका यूज है, 7.7 एक्सरसाइज में उसका यूज है। तो एक एक्सरसाइज 7.6 में, सॉरी, एक एक्सरसाइज हटा तो दी गई है पर उसका यूज आ रहा है बहुत जगह। अब अगर वो ऑफिशियली हटा दी गई है तो फिर तुम्हारे चैप्टर 8 के अंदर शायद ही 5 क्वेश्चन बचे होंगे, और अगर वो फिर भी आने वाली है जैसा कि तुम लोगों के स्कूल में कराई गई है तो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बचते हैं। अब मैं जस्ट फॉर सेंस तुम्हें बता रहा हूं, कुछ अंदाजा देने के लिए। उस एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसके, इसके और इसके। अभी के लिए मैं तुम्हें ये करा रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा वो एक्सरसाइज दोबारा करो, पर ये फॉर्मूले तुम्हारी एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं ऐसे कैसे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली इनके आंसर क्या है, पर जहां तक ये है x/2 रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ है, और ये वाला है x/2 कुछ कुछ इनका फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले हमारे बुक से भी यूज होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को वो देखने के लिए बोलूंगा। अब ये चीज क्लियर करने के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं। देखो, जैसे आपने ये देखा a से b fx dx, ये इसलिए काम करा क्योंकि जो आप रेक्टेंगल बना रहे हो, अगर ध्यान से देखो तो वो x एक्सिस के ऊपर फॉल हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया। अब मैं आपको इसी कर्व को देखो कैसे बना के दिखाऊंगा, आप देखना एक बार। थोड़ी देर रुक के बतानी चाहिए थी ये बात, पर एक बार देख लो, अगर आगे डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। ये कर्व था, मैंने दोबारा बनाया। जब आपने एरिया निकाला यहां से यहां तक, तो आपने यूज करा ये वाला फॉर्मूला, पर अगर कोई आपसे एरिया पूछ ले ये वाला, ये वाला, तो जो फॉर्मूला यूज होगा, ये आपका कर्व था, अब उसने एरिया को एक्स एक्सिस पे फॉल नहीं कराया, उसने एरिया को वाई एक्सिस पे फॉल कराया इस तरफ को, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए से बी एफ वाई डी वाई। अब आप जो एरिया निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो y के रिस्पेक्ट में, जो ये a और b की वैल्यू है ये यहां पे आ रही है। अब इसका यूज करके देखते हैं डायरेक्ट। इस चैप्टर की वैल्यू बहुत कम कर दी गई है, इसके बहुत लाजवाब क्वेश्चन हुआ करते थे, पर इसकी सेकंड एक्सरसाइज हटा दी गई है, जिसकी वजह से मिसलेनियस में कुछ बचा नहीं है। अब आप ये 2 फिगर अपनी आंखों में छाप लो, अगर ऐसा एरिया, ऐसी फिगर बनेगी क्वेश्चन की तो मैं ऐसा एरिया निकालूंगा इस फॉर्मूले से, अगर ऐसी फिगर बनेगी तो ऐसा एरिया निकालूंगा। सिंपल टू डू चीज है, अगर आपके दिमाग में छपा लिया तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आप लोग कुछ मत करो, बस एक्सरसाइज जो लेफ्ट वाला फिगर था, क्या कह रहे हो, जो ऊपर लेफ्ट वाला फिगर था, जो ऊपर लेफ्ट वाला फिगर था, हाँ, उसमें मैं वाई वाले से नहीं कर सकता। इस वाले में ये जो लेफ्ट वाला है रेड वाला, इसमें मैं अगर मैं एरिया ही नीचे वाला डिमांड कर रहा हूं तो तुम नहीं कर सकते। अगर मैं एरिया ही नीचे वाला डिमांड कर रहा हूं तो तुम वाई से कुछ भी कर लो, नहीं निकाल सकते। पर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनके अंदर तुम्हारे नीचे वाला मतलब, मैं अगर तुमसे ये वाला एरिया मान रहा हूं जो मैंने शेड कर रखा है, ये जो नीचे है, इसको तुम वाई से नहीं निकाल सकते। वाई से सिर्फ वाई पे फॉल होने वाला एरिया निकलता है और एक्स से सिर्फ एक्स पे फॉल होने वाला एरिया निकलता है।
पर कुछ फिगर सेकंड एक्सरसाइज में ऐसी हुआ करती थी जहां पे एक्स और वाई दोनों लग जाते थे, वो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, मतलब वाई पे जो फॉलो होगा वही, मतलब वही कर सकते हैं। वही वाई के उस फॉर्मूले से निकलेगा जहां आप डी वाई के लेवल पे इंटीग्रेट कर पाओगे। कई फिगर में एरिया बीचों बीच बनता था, तो वहां पे पता था, पर वो एरिया बिटवीन दी कर्व्स वाला टॉपिक आ जाता है, जो कि सेकंड एक्सरसाइज में है, ना कि फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ही आ रही है एग्जाम में। आज जो मैं कराऊंगा यहीं की यहीं खत्म हो जाएगा, बचेगा। यही दो कॉन्सेप्ट है बस ये दो कॉन्सेप्ट थे, इससे आगे कुछ नहीं है। कुछ है तो वो कॉनिक सेक्शन तुम्हें थोड़ा आना चाहिए, अगर नहीं आता तो थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। देखो, पैराबोला होते हैं चार तरह के, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये वाला पैराबोला जो होता है वो ऐसा दिखता है, एक्स एक्सिस। ये वाला जो होता है ये माइनस एक्स पे जाता है। ये वाला जो होता है ये होता है प्लस वाई पे, और ये वाला जो होता है ये होता है माइनस वाई पे। इसके अलावा जो दो चीजें तुम्हें और आनी चाहिए, इलिप्स होते हैं दो तरह के, एक ये वाला, मतलब दो फिगर होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। इक्वेशन इसकी ऐसी दिखती है जैसी मैंने ऊपर बनाई है, ये इसकी इक्वेशन होती है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो ये वाला बनेगा, अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है तो ये वाला बनेगा। सर्कल की इक्वेशन होती है ये, यहां पे एच और के से ज्यादा लोग याद रखते हैं। सेंटर होता है एच कॉमा के, रेडियस होता है आर। ये 11th क्लास के टॉपिक है। इसके अलावा अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी हाइपरबोला की तो आगे बता दूंगा, पर ये हल्का फुल्का पता रहना चाहिए, बस इतना ही पता रहना चाहिए तो भी बहुत है, काम बन जाएगा। आओ भाई, अब अपने ना ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें देख तो सकता ही हूं, पर तुम पे भरोसा कर सकता हूं। अपने दिमाग को, अपनी सोल को ना मेरे साथ जोड़ लो। मैं बोल रहा हूं ये करना है तो ये करना है, अगर नहीं करोगे तो खुद का लॉस कराओगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y square equal to x and the lines x equal to 1 and x equal to 4। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। y square equal to x पैराबोला है। कैसे वाला पैराबोला है? ऐसे वाला पैराबोला। कहां से कहां तक एरिया बोल रहा है? x इक्वल टू 1, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक इसके बीच का एरिया बोल रहा है। तो ये एरिया कौन सा होगा? ये सिर्फ ऊपर वाला एरिया नहीं होगा, ये एरिया नीचे वाला भी होगा। पर हमारे फॉर्मूले से सिर्फ एक ही तरफ का एरिया निकलेगा, वो है ये वाला। और कैसे निकलेगा? एरिया कौन सी एक्सिस पे फॉल कर रहा है शुभम भाई? ये एरिया कौन सी एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को या एक्स को? एक्स एक्सिस। किसको? सर एक्स एक्सिस। गॉड ब्लेस यू। तो इसका एरिया आ गया 1 से लेके 4 एफ एक्स डी एक्स, मतलब फॉर्मूला बेसिकली होता है वाई डी एक्स। दो ऑप्शन है, यहां पे लिख लो, इधर अपडेट कर लो जो तुमने ऊपर लिखा था। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ए से लेके बी वाई डी एक्स, क्योंकि वाई ही एफ एक्स होता है, और ए से लेके बी एक्स डी वाई। दो तरीके होते हैं नहीं लिखने की, बस लिखने का तरीका बदल गया। तो अब एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा है तो ए से लेके बी वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। ए से लेके बी वाई डी एक्स, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो वाई आया रूट एक्स, तो वाई डी एक्स।
अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 1 से लेके 4 सॉल्व कर दोगे, आएगा 4 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। 4 की पावर 3/2 होता है 8, क्योंकि 4 का रूट आता है 2 और 2 का क्यूब आता है 8, तो आ गया 8/3/2 माइनस 1/3/2, आ गया 7/3/2, ऊपर गया 14/3 आ गया। तो मतलब ये तुम सॉल्व खुद करके देख लेना, इसमें मैं सॉल्व करने वाली चीजें नहीं करूंगा तुम्हारे आगे, तुम्हारी खुद के तरीके होंगे। 14/3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। पर ये किसका एरिया है? ये सिर्फ इस हिस्से का है जिसे मैंने ब्लैक कर रखा है। पर मुझे किसका एरिया चाहिए? मुझे ऊपर का भी नहीं चाहिए, मुझे पूरे का चाहिए। तो पूरे का करने के लिए क्या करूंगा? सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि दोनों फिगर सिमेट्रिक है। तो आंसर ऐसे लिखूंगा ये निकालने के बाद, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 इंटू 14/3, 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। यही आंसर है भाई। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? 6 दे रखा है तुम्हें, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन एंड द सर्कल। सर ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें, मैं कह रहा हूँ, हेलो, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला हो और थोड़ा ट्विस्ट कर दिया लैंग्वेज को, कि मतलब आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट आया तो मतलब यही होगा हमेशा, ऐसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। वो थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि लेफ्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता कुछ? अगर कोई क्वेश्चन आंखों के आगे आया तो पता चलेगा, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। ठीक। x² प्लस y² इक्वल टू 4 एक सर्कल दे रखा है। अगर मैं इसे सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करूं, जो कि होती है ये, तो मेरा जो सेंटर होता है वो होता है h, और रेडियस होता है r। तो सेंटर आ जाएगा 0,0 और रेडियस आ जाएगा 2। तो डायग्राम बनेगा ऐसा, ये अगर 0 0 है तो ये हो जाएगा 2,0। ऐसे ही सभी पॉइंट हम पता लगा सकते हैं। कह रहा है एक लाइन है x इक्वल टू √3y, ये पहला कर्व दे रखा है और एक लाइन दे रखी है x इक्वल टू √3y। इसको प्लॉट करने के लिए कैसे प्लॉट करेंगे? x में 0 डालोगे तो y भी 0 आ जाएगा, y में 1 डालोगे तो x √3 आ जाएगा। तो बेसिकली पहला पॉइंट तो ये हुआ, जब तुम्हारा y 1 है, अगर ये यहां है तो ये यहां कहीं कुछ होगा, तो ये बेसिकली एक सीधी लाइन जाने वाली है ऐसी। अब तुम्हें एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि इस लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है। लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच में ये एरिया। समझ गए? ओके सर। अब देखो कैसे निकलेगा भाई। ये एरिया डायरेक्ट नहीं निकल सकता, ध्यान से देखना। इसके अंदर दो कर्व है। इसमें जो पहला कर्व है वो है ये सर्कल, और जो दूसरा कर्व है वो है ये लाइन। इस एक एरिया के अंदर दो एरिया जुड़े हुए हैं, अगर तुम देख पा रहे हो तो। एक है जो लाइन के नीचे आ रहा है, और एक है जो मेरा सर्कल के नीचे आ रहा है। ये सर्कल के हिस्से के नीचे आ रहा है, देख पा रहे हो? यस सर।
तो पहले ये पॉइंट पता करो, ये ये पूरा कर्व क्यों नहीं है? क्या कह रहे हो? ये पूरा कर ये पूरा कर्व क्यों नहीं है? ये पूरा कर्व क्यों नहीं है? मतलब जो पूरा शेडेड रीजन है इसका, ये पूरा कर्व क्यों नहीं है? इसका एक साथ क्यों नहीं निकाल रहे? इसको हम पूरा कर्व तो मान लेंगे, पर हमें पूरे कर्व की इक्वेशन थोड़ा पता है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ये कर्व की इक्वेशन अलग है जो लाल वाला है, और जो नीले वाला है उसकी इक्वेशन अलग है। तो कर्व की इक्वेशन तो पता होनी चाहिए, वरना 0 से 2 तक डायरेक्ट थोड़ा इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट को निकालो। पॉइंट कैसे निकालते हैं? ये पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सर्कल और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सर्कल की लाइन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू √3y, शायद यही है। सर हाँ, इससे हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पूरा कर्व आ रहा है हाँ। उसका निकाल लें हम। कौन सा कर्व आ रहा है? ये जो जैसा सर्कल आ रहा है, ये वाला सर्कल। हाँ हाँ, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये सर्कल के नीचे का सारा एरिया आ जाएगा ना। मुझे सारा तो चाहिए ही नहीं। तो उसका हाफ कर देंगे ना। ऐसे कैसे? तुम्हें कैसे पता वो बराबर बढ़ रहा है? तो मैंने डायग्राम ऐसा बना दिया। अगर मैं डायग्राम ऐसा बना देता तो भी हाफ कर देते क्या? और अगर सिर्फ लाइन के बेसिस पे निकाल दोगे 0 से 2 तक तो ये पूरा आ जाएगा। पर मुझे तो शेडेड वाला चाहिए ना, बस जो नीले कलर से अंदर शेड कर रखा है। तो जो लाल बाउंड्री और नीली बाउंड्री, इनके दो अलग अलग एरिया निकलेंगे और जुड़ेंगे। अब ये निकालने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट पता करना पड़ेगा, ये कौन से पॉइंट पे काट रहे हैं एक दूसरे को। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इक्वेशन 1 और 2 मान के। अब देखो, जब तुम इन्हें सॉल्व करोगे तो तुम्हारे x की वैल्यू कितनी आएगी? सर ये सर्कल ही है, हाँ, तो सर वो ऊपर वाला पॉइंट 2,0 ही होना चाहिए ना। ऊपर वाला ये वाला। नहीं, जहाँ पे आपने ब्लू मार्क रखा था पहले ये। अरे हाँ। तो 2,0 तो ये होगा ना, ये वाला पॉइंट। वो तो सर्कल को टच कर रहा है ना। हाँ, तो सर्कल को टच कर रहा है तो ये रेडियस की तरह ही नहीं हो गया? ये यूनिट 2 हो गई, ये तो तुम सही कह रहे हो, ये डिस्टेंस 2 हो गया। पर ये थोड़ा है कि ये पॉइंट 2,0 आ जाएगा। ये पॉइंट तो कुछ और ऑब्वियसली, पर उसका डिस्टेंस रहेगा। ठीक है डॉक्टर। सॉल्व करने पे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3/2, यहां पे आई है 2। तो अब दो एरिया निकलेंगे 0 से √3/2 तक। इस लाल वाले का, लाल वाला कौन सा है? दूसरा कर्व, दूसरे कर्व का एरिया प्लस √3/2 से 2 तक। ये जो नीली लाइन है, ये वाली सर्कल वाली, जो कि पहला कर्व है, इसका एरिया, और इनको ऐड करा जाएगा। ये जुगाड़ समझ में आया नहीं समझ में आया ये बताओ? आ गया सर। आ गया। अरे वो दोबारा बता दो सर, एक बार फिर से बता दो। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको। पहले समझने की कोशिश करो ये क्या है, फिर सवाल पूछो। मैं तो दोबारा से बताऊंगा तो सेम ही बात दोबारा बताऊंगा, उसमें कोई फर्क तो होगा नहीं। पर तुम खुद से समझोगे तो मुझसे सवाल पूछो।
सर आपका कैमरा ऑफ है। मेरा कैमरा ऑफ है, मुझे पता है। तो नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा समझ? भाई हमने एरिया को दो हिस्सों में बांटा। हमने एरिया को बांटा दो हिस्सों में। एक है हमारा ये हिस्सा और एक है हमारा ये हिस्सा, और हमने इनका एरिया निकाला। समझ क्या नहीं आ रहा ये बताओ। सर पहले से √3/2 पॉइंट जो आया है वो कैसे निकाला आपने? इक्वेशन वो को ऊपर वाला solve करके कोऑर्डिनेट निकाला है, इन दो इक्वेशन को। इस x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल दिया और फिर सॉल्व करा। तो सर वो दूसरी लाइन के ऊपर थोड़ी है जो आप उसके ऊपर डाल रहे हो, इस इक्वेशन में डाल रहे हो, वो तो सर्कल की इक्वेशन है ना। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा तो वो तो ऊपर वाला हुआ ना √3/2। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पॉइंट का जो होगा 3/2 कुछ, पर इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर √3/2 है तो ये वाला पॉइंट भी तो √3/2, 0 होगा। तो फिर इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? जरूरत ही नहीं है मुझे उसकी, निकालना है तो निकाल लो। ठीक है ओके। चलो आगे। और पूछो। क्लियर। बस सर क्लियर है सर। उत्कर्ष भाई, क्लियर है सर। मनीष भाई, क्लियर है सर। श्योर। अब ये देखो कि जो ये सेकंड कर्व है इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा। जो ये मतलब ये जो कर्व, ये वाला हिस्सा था जो ये नीले वाला है, ये एरिया एक्स एक्सिस पे फॉल हो रहा है या वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो फॉर्मूला तो नॉर्मल लगेगा तुम्हारा। क्या बोलते हैं इसको, छोटा कर, एक्स डी वाई। तो अगर मैं इधर इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो गया 0 से √3/2 एक्स डी वाई। जो सेकंड कर्व है इसका x कितना आएगा? इक्वेशन है इसकी x = √3y, तो x हो गया इसका √3y dy, आ गया x dy। √3/2 से 2, ये वाला एरिया जो अभी नीला, दूसरा भी कम नीला है, ये x एक्सिस पे फॉल कर रहा है या y एक्सिस पे? ये भी x पे। तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x dy। x dy। पर इसका x कैसे निकालेंगे? देखो ये इस कर्व की इक्वेशन है, इसका x आएगा √1 - y। √1। एक इसका मेन कॉन्सेप्ट था जिसके साथ इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारा टाइम लूंगा नहीं, पर कल की क्लास और लूंगा अभी मैं इसके अंदर। इसमें से 13 क्वेश्चन है जिसमें से 5 मैंने करा दिए, 8 बच गए। तो जो 5 मैंने करा दिए और जो 8 बच गए वो तुम्हें सारे ट्राई करने हैं, और तुम्हें देखना है तुम कौन सा कर पाते हो और कौन सा नहीं कर पाते। जो डाउट होंगे वो मैं कल करूंगा।